नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेरा एक सवाल पर, जहां हर दिन आपको कुछ नया और मज़ेदार मिलेगा। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो दिल्ली में बने मोहल्ला क्लिनिक की एक विस्तृत रिपोर्ट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। परिचय। मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी आप सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल रही है, जिसे 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, दवाएं और बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना था। यह मॉडल अपनी सादगी और प्रभावशीलता के लिए न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रशंसा बटोर चुका है। हालांकि हाल के महीनों में, खासकर 2025 में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद, मोहल्ला क्लिनिक और इसके कर्मचारियों की स्थिति को लेकर कई विवाद और अनिश्चितताएं सामने आए हैं। ये रिपोर्ट कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति, उनकी नौकरी की सुरक्षा, कार्यस्थिति और मोहल्ला क्लिनिक के भविष्य पर चल रही खबरों का विश्लेषण करती है। मोहल्ला क्लिनिक कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति। नौकरी की सुरक्षा पर खतरा। 2025 में बीजेपी सरकार द्वारा मोहल्ला क्लिनिकों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में परिवर्तित करने की योजना की घोषणा के बाद कर्मचारियों की नौकरी पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। खबरों के अनुसार लगभग 500 डॉक्टरों और 2000 पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट, नर्स, मल्टीटास्किंग वर्कर्स की नौकरी खतरे में है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने घोषणा की थी कि 250 मोहल्ला क्लिनिक तत्काल प्रभाव से बंद किए जाएंगे, क्योंकि इन्हें केवल कागजों पर चलने वाला और भ्रष्टाचार का अड्डा बताया गया। हालांकि 15 मई 2025 को स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा कि मौजूदा कर्मचारियों की सेवाएं तब तक जारी रहेंगी जब तक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए नई भर्तियां नहीं हो जाती। कर्मचारियों को नोटिस पीरियड भी दिया जाएगा। इसके बावजूद कर्मचारियों में डर बना हुआ है, क्योंकि नई भर्तियां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के मानदंडों पर आधारित होंगी और मौजूदा कर्मचारियों को दोबारा आवेदन करना होगा। मनमानी नियम और बदलाव। कर्मचारियों ने बताया कि उनकी नियुक्ति के समय बनाए गए नियमों में बार बार बदलाव किए गए। उदाहरण के लिए, शुरुआत में अनुबंध आधारित नौकरियां दी गई थी, लेकिन बाद में सरकार ने नियमों में संशोधन कर अनुबंध की अवधि और शर्तों को बदल दिया। विरोध के बाद कुछ नियमों में दोबारा बदलाव किया गया, लेकिन ये प्रक्रिया कर्मचारियों के लिए मानसिक तनाव का कारण बनी। यह पायलट बैच, जिसने 2017 से मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत में काम शुरू किया, ने कई कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी इन्होंने अपनी सेवाएं पूरी निष्ठा से दी। छुट्टियों का अभाव। कर्मचारियों की शिकायत है कि उन्हें नियमानुसार छुट्टियां नहीं दी जा रही हैं। कई कर्मचारियों ने बताया कि लंबे समय तक बिना अवकाश के काम करना पड़ा, जिससे उनके निजी जीवन और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। ये स्थिति खासकर मल्टीटास्किंग वर्कर्स (MTW) और नर्सों के लिए चुनौतीपूर्ण रही। नर्सों को प्रेगनेंसी के दौरान मैटरनिटी लीव भी नहीं दी जाती थी और कई बार तो ये पाया गया कि यदि किसी नर्स ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान मैटरनिटी लीव ले ली तो उसे जॉब से निकाल दिया गया। वेतन में देरी। कर्मचारी। हमारे गुप्त सूत्रों के माध्यम से हमें ये भी पता चला कि कर्मचारियों की तनख्वाह दिए जाने में 3 महीने तक की देरी होती रही है। इस देरी ने उनके परिवारों के लिए आर्थिक संकट पैदा किया, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक के अधिकांश कर्मचारी निम्न या मध्यम आय वर्ग से आते हैं और उनकी आय उनके परिवारों की आजीविका का मुख्य स्रोत है। आप सर्वे में पाया गया कि 2017 से काम कर रहे कर्मचारियों की तनख्वाह में कोई भी वृद्धि नहीं की गई, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और कमजोर हुई है। कर्मचारियों की निष्ठा और योगदान। मोहल्ला क्लिनिक का पायलट बैच, जिसमें शुरुआती डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स और MTW शामिल हैं, ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पूर्ण निष्ठा के साथ काम किया। इस बैच ने क्लिनिक की स्थापना, मरीजों की सेवा और इसे एक सफल मॉडल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी मेहनत का नतीजा है कि मोहल्ला क्लिनिक को देश विदेश में सराहना मिली और इसे एक अभिनव स्वास्थ्य सेवा मॉडल के रूप में देखा गया। वर्तमान खबरें और विवाद। नाम बदलने और बंद करने की योजना। बीजेपी सरकार ने मोहल्ला क्लिनिकों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PMABHIM) के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 1139 उपकेंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 70 का निर्माण मई 2025 तक पूरा होने का लक्ष्य है।
बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने मोहल्ला क्लिनिक को भ्रष्टाचार का अड्डा करार देते हुए इसे तुरंत बंद करने की बात कही। आपने इस फैसले का पुरजोर विरोध किया है, दावा करते हुए कि बीजेपी गरीबों की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं छीन रही है। आप नेताओं ने जनता दरबार में कर्मचारियों के विरोध को भी उजागर किया। कर्मचारियों का विरोध और आश्वासन। 16 मई 2025 को हजारों कर्मचारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के जनता दरबार में अपनी नौकरी बचाने की गुहार लगाने पहुंचे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मौजूदा कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, आप लोग आज की डेट में जहां काम कर रहे हैं, सरकार जो भी नया सिस्टम बनाएगी, नए आरोग्य मंदिर बनाएगी, तो हम पहले आप लोगों को ऑक्यूपाई करेंगे। डोंट वरी, पहले आप लोगों को करेंगे। रेनोवेटेड मेडिकल सिस्टम, मेडिकल सुविधाएं यदि दिल्ली वासियों को जो भी हम देने जा रहे हैं, उसमें आप सब लोगों को ऑक्यूपाई करेंगे। आपका डेलीगेशन आया है, इसका और डिटेल्ड आप हमें बना करके दीजिए। हम पहले आपको प्रेफरेंस देंगे, बाद में किसी को। हालांकि कर्मचारियों में विश्वास की कमी बनी हुई है, क्योंकि नई भर्तियां NHM मानदंडों पर आधारित होंगी और मौजूदा कर्मचारियों को नए सिरे से आवेदन करना होगा। मोहल्ला क्लिनिक मॉडल की प्रशंसा। मोहल्ला क्लिनिक मॉडल को देश विदेश में सराहा गया है। मार्च 2025 में आपने दावा किया कि CAG की रिपोर्ट में इसे प्रभावी माना गया और दिल्ली के स्वास्थ्य पैरामीटर्स को देश में सर्वश्रेष्ठ बताया गया। यह मॉडल विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग के लिए मुफ्त इलाज, दवाएं और टेस्ट प्रदान करने के लिए जाना जाता है। बुराड़ी और वजीरपुर जैसे क्षेत्रों में मरीजों ने इसे वरदान बताया। राजनीतिक विवाद। आपने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह जन कल्याण योजनाओं को बंद कर रही है, जैसा कि पहले बस मार्शल, डेटा एंट्री ऑपरेटर और योगा टीचर्स के साथ हुआ। बीजेपी का कहना है कि मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी मरीजों और जांचों के कारण भ्रष्टाचार हुआ और इसे सुधारने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए जा रहे हैं। कर्मचारियों की स्थिति का प्रभाव। मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारियों की स्थिति न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर रही है, बल्कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इसका व्यापक असर पड़ सकता है। आर्थिक प्रभाव। वेतन में देरी और नौकरी की अनिश्चितता ने कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक संकट में डाला है। मानसिक तनाव। नौकरी की अस्थिरता और बार बार नियमों में बदलाव के कारण कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। स्वास्थ्य सेवाओं पर असर। यदि मोहल्ला क्लिनिक बंद होते हैं या कर्मचारियों को हटाया जाता है, तो गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में कठिनाई होगी। सरकार और देश की जनता के नाम एक सवाल। जब मोहल्ला क्लिनिक जैसे मॉडल ने गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर देश विदेश में प्रशंसा बटोरी और इसके कर्मचारियों ने कठिन परिस्थितियों में भी पूरी निष्ठा से काम किया, तो क्या इन कर्मचारियों की नौकरी और सम्मान की रक्षा करना सरकार और समाज की जिम्मेदारी नहीं है? निष्कर्ष। मोहल्ला क्लिनिक कर्मचारियों की स्थिति वर्तमान में अनिश्चितता और चुनौतियों से भरी हुई है। नौकरी की सुरक्षा, वेतन में देरी और छुट्टियों की कमी जैसे मुद्दों ने उनके जीवन को प्रभावित किया है। फिर भी इन्होंने दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बीजेपी सरकार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर के प्रस्ताव और मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने या बदलने की योजना ने कर्मचारियों और जनता में चिंता पैदा की है। सरकार को चाहिए कि वह कर्मचारियों की निष्ठा और योगदान को सम्मान दे और उनकी नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करे, ताकि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं निर्बाध रूप से चल सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।